हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको अंग मुतरंग सेक्शन ई का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जे स्कूल जा रही थी और वो रास्ते में सोच रही थी कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि एरिस मेरा भाई है। उसके बाद वो अपनी मॉम के बारे में सोचने लगती है कि तुम लोग ने अभी तक जे को नहीं बताया सच कि एरिस और तुम दोनों भाई बहन हो। फिर जे सोचने लगती है अगर वो लोग मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे सच क्यों नहीं बताया, मुझसे ये सब क्यों छुपाया, बेसिकली मुझसे झूठ क्यों बोला। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और पुराने टाइम का सीन दिखाता है जिसमें जे छोटी है और वो एरिस को पार्क में बोलती है कि ये मेरे सारे दोस्त लोग को बताती है कि एरिस मेरा कजन है और मैं पहले उसके साथ खेल लूंगी। उसके बाद वो पुरानी बातों को याद करने लगती है जब वो सेक्शन ई में आई थी कि एरिस कैसे उसको सबसे इंट्रोड्यूस करा रहा था कि वो मेरी कज़न है। उसके बाद वो पुराने और सीन सबको याद करने लगती है। उसके बाद फिर प्रेजेंट टाइम के सीन को दिखाने लगता है जिसमें जे बोलती है कि बहुत हर्ट करता है जब आपके करीब कोई इंसान हो और वो आपसे झूठ बोले तो। उसके बाद जे रोने लगती है और फिर सीन 6 दिन आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जे अपने रूम में रहती है और वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है और वो उसके बाद अचानक ही सोचने लगती है कैंपिंग वाले दिन के बारे में और वो उस बारे में सोच रही थी जिस समय वो लोग ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे और क्वेश्चन वगैरह के आंसर ये सब हो रहे थे। उसके बाद सेक्शन ई में लड़ाई होने लग गई थी। फिर यूरी और एला को बात करते हुए दिखाया गया। फिर कीफर आ गया वहां पे। उसके बाद फिर यूरी वहां से भाग गया। फिर जे उसके पीछे गई। उसके बाद यूरी ने जे को हग किया था। वो कीफर देखा उन दोनों को एक साथ। उसके बाद कीफर को गुस्से में दिखाया कि वो बोल रहा है कि मैं प्रिटेंड करूं कि मैंने कुछ नहीं देखा आज। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे का आ गया जिसमें जे बोलती है कि कीफर मुझसे अभी भी बात नहीं कर रहा है, वो मुझसे अभी भी गुस्सा है। उसके बाद जे परेशान हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज फिर से हो जाता है और इस सीन में जे कीफर के घर के सामने थी और वो खुद से बात कर रही थी कि मैं फिर से यहाँ क्यों आ, मेरे पैर मुझे यहाँ ले आए क्यों। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है मैं एक बार जाकर कीफर से बात करती हूँ। लेकिन मैं उसे क्या कहूंगी, क्या ये सही है। उसके बाद वो ऐसे ही सोचते सोचते बेल नॉक कर देती है। तब फिर कीफर का भाई आता है, कीगन। तो उससे पूछती है कि कीफर है क्या। तो उसका भाई कहता है कि नहीं, वो घर में नहीं है, जब वो आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। उसके बाद जे उसे थैंक यू बोल देती है। उसके बाद वो चला जाता है। जे फिर उदास होकर बैठ जाती है और वो बोलती है कीफर तुम कहाँ हो। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे कीगन कीफर को कॉल करता है और कीफर कहीं बाहर गया हुआ रहता है और वो उससे पूछता है कि कीगन कुछ हुआ है क्या। तो कीगन बोलता है कि कुछ खास नहीं हुआ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई थी यहाँ पे। जे के बारे में वो बोलता है। बाद वो पूछता है कि क्या हुआ, वो क्यों आई थी, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। तो फिर कीगन कहता है कि नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बस तुम्हें ढूंढने आई थी। उसके बाद कीफर कहता है कि तुम उसे कुछ भी मत बताना वरना वो परेशान हो जाएगी। बोलता है ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, तुम अपने गोल पे ध्यान दो जिसके लिए तुम लंदन गए हो। तो फिर कीफर बोलता है ओके। उसके बाद अब स्टोरी 3 दिन पहले की दिखाई जाती है जहाँ पे जे एंजेलो के बगल में बैठी रहती है। उसके बाद जे एंजेलो को बोलती है तुम्हें कम से कम मुझे बताना चाहिए कि किस लिए ले जा रहे हो, ऐसे मुझे सरप्राइज क्यों कर देते हो। तो फिर एंजेलो बोलता है उसे सॉरी और बोलता है कि वो चाहती थी आज ही ये करना, इसलिए मुझे हड़बड़ी करनी पड़ी। उसके बाद यूरी की मॉम आ जाती है और फिर एंजेलो बोलता है कि अब मैं जाता हूँ, आप दोनों बात कीजिए। उसके बाद वो बोलता है अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। उसके बाद वहां पर एक इंसान आता है जो यूरी की मॉम से मिलता है और बोलता है कि आप पहले की तरह अभी भी खूबसूरत है। और वो बेसिकली आया था जे को गाउन दिखाने के लिए, वेडिंग गाउन। उसके बाद जे उस गाउन को ट्राई करती है। उसके बाद बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद यूरी की मॉम बोलती है ये तुम्हारा वेडिंग गाउन है, तुम्हें ये कैसा लगा। जे सोचती है ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं जब सोचती हूँ कि मैं उससे शादी करने जा रही हूँ जिससे मैं प्यार नहीं करती और उसने मुझसे झूठ भी बोला है और मैं जिससे प्यार करती हूँ, जिस पे ट्रस्ट करती हूँ, वो अपनी फैमिली की नॉनसेंस के कारण परेशान है। उसके बाद यूरी की माँ मुझसे पूछती है क्या तुम्हें ये ड्रेस नहीं अच्छी लगी। तो जे बोलती है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये अच्छी लगी। उसके बाद वो बोलती है तुम क्या ये जानती हो, मैं नहीं चाहती कि तुम यूरी से
शादी करो। लेकिन मैं यूरी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं मान गई, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और यूरी के डैड और मेरी भी अरेंज मैरिज हुई थी वो जेजे को। उसके बाद वो बताती है कि वो उन्हें भी कोई नहीं लाइक करता था, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया सबको प्रूव करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तब तक जब तक यूरी नहीं आया था। और उसके बाद से ही सभी बहुत खुश हैं और सब लोग यूरी को बहुत लकी कहते हैं। जब उसका जन्म हुआ था उस समय बिजनेस बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्यारा था और उसके आने के बाद सब ठीक हो गया। वो बहुत ही क्यूट था, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही स्मार्ट था और मैंने उसे सब कुछ दिया। नहीं भी मांगता था फिर भी मैं उसे दे देती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तब तक जब तक उसने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया था एला से। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद थी, ऐसा यूरी की मॉम बोलती है। और वो जापानीज भी नहीं है तो पूरी फैमिली उसे एक्सेप्ट भी नहीं करती। तो फिर मैंने कीफर को बोला कि तुम एला को यूरी से दूर कर दो। और मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि यूरी और कीफर दोनों एला को लाइक करते हैं। और उसके बाद कीफर ने जब यूरी से एला को दूर कर दिया तब फिर कीफर घर आया तो वो बिल्कुल ही बदला हुआ था। उसके बाद उसने अपने बालों को कलर कर लिया, वो ड्रिंक करने लग गया। लेकिन तुम्हारे कारण जे मैंने अपने पुराने यूरी को वापस पा लिया। वो पहले की तरह हो रहा था। मैंने प्रॉमिस किया खुद से कि मैं वो मिस्टेक फिर से नहीं दोहराऊंगी। उसके बाद वो बोलती है मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और जे प्लीज तुम मेरे बेटे से प्यार करो, मैं तुमसे बेग करती हूँ, आई बेग यू जे प्लीज लव माई सन। मैं फिर से उसे ऐसे नहीं देख सकती हूँ। उसके बाद जे उन्हें हक कर लेती है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे एयरप्लेन लैंड कर रही थी और कीपर को दिखाया जाता है और वो एक कमरे में जाता है जहाँ पे वो पुरानी सीन को याद कर रहा था जे के साथ। और फिर वो जे को कॉल लगाता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। उसके बाद कीफर का मैसेज आता है जहाँ पे उसने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई जे के फोटो को कीफर को भेजा रहता है और बोलता है कि तुम इस वेडिंग को नहीं रोक सकते। उसके बाद कीफर अपने में ही बोलता है कि जे मैं आ रहा हूँ। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे जे अपने घर में जा रही रहती है एंजेलो के साथ और वहाँ पे उसकी मॉम जेमा और उसकी ग्रैंड मदर रहती है। तो वो ग्रैंड मदर को देखते ही हक कर लेती है। उसके बाद वो बोलती है, ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम इतनी लेट क्यों हो। तो जे बोलती है एंजेलो ने मुझे यूरी की मॉम से मिलाने ले गया था। उसके बाद जे की मॉम बोलती है कि कैसी हो जे तुम मुझे एक हक दो। तो फिर जे नहीं देना चाह रही रहती है। फिर जेमा बोलती है कि जाओ हक कर लो उन्हें। उसके बाद जे उन्हें हक करती है। उसके बाद वो पूछती कि तुम कैसी हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। फिर जे बोलती है अच्छी चल रही है हमेशा की तरह। उसके बाद वहां पे एक इंसान आता है जिसका नाम एंडी होता है और जे की मॉम बोलती है मैं इनसे शादी करने वाली हूँ। और फिर जे जो है इंट्रोड्यूस करती है एंडी को। उसके बाद उससे भी बोलती है कि तुम भी इंट्रोड्यूस करो अपने आप को अच्छे से। और एंडी उसे एक बैग देता है गिफ्ट का और फिर जाके वो हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। फिर जे उससे हैंडशेक करती है हल्का सा करके। उसके बाद वो हाथ हटा लेती है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना। और इस सीन में जे बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है और वो बोलती है, उसे बहुत मन में ही सोचती है कि उसे बहुत खराब फीलिंग आ रही है जैसा उसे पहले आया था जब टॉनी डेला उसके डैड थे। उसके बाद जे पुराने टाइम के बारे में सोचती है जहाँ पे शॉप में वहां पे टॉनी नाम के उसके जो डैड थे वो थे और जो है वो उसके साथ अजीब बिहेव कर रहे थे तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है। तब फिर सब कोई इससे पूछने लगता है क्या हुआ क्या हुआ। तो जेमा बोलती है चलिए चलिए अब ये सब बात को छोड़िए, मतलब जो इंट्रोड्यूस करा रही थी वगैरह वगैरह, तो इस बात को छोड़िए और चलिए अब खाने चलते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसके बाद जे की मॉम बोलती है आप लोग जाइए मैं जे से बात करके आती हूँ। उसके बाद उसकी मॉम से बोलने लगती है कि तुम एंटी के साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी, तुम अभी भी छोटी हो, मैं सब कुछ हमारे बीच फिक्स करना चाहती हूँ, तुम 17 की ही हो, तो मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखा सकती हूँ। और जीजी बोलती है आप यहाँ से चली जाइए। और फिर उसकी मॉम बोलती है अगर तुम्हें पसंद हो या ना हो मैं और एंडी शादी करने वाले हैं और वो तुम्हारे नए फादर बनने वाले हैं और मैं सब कुछ सही चाहती हूँ। उसके बाद वहां पे यूरी आता है और जे की मॉम बोलती है ये हैंडसम कौन है। तब फिर वो गुड इवनिंग मैम बोलता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है आई एम यूरी हानुमीची।
और वो एक बुके देता है जेजे की मॉम को और वो बोलती है कि क्या तुम ही हो जिससे मेरी बेटी की शादी होने वाली है? तो यूरी बोलता है हाँ। तो फिर वो बोलती है तो अब से तुम मुझे मॉम बोलो। उसके बाद जेजे यूरी से पूछती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो ये वो बोलता है कि एंजेलो ने मुझे बोला कि जो तुम्हारी मॉम यहाँ पे आई है तो मैं मिलने आ गया। उसके बाद जेजे की मॉम यूरी को बोलती है चलो तुम भी हमें डिनर में ज्वाइन करो। उसके बाद यूरी उन लोग के साथ चला जाता है और यहाँ पर जेजे बोलती है मैं आज अपनी मॉम को अपना पीसफुल माइंड को खराब नहीं करने दूंगी। उसके बाद वहां पे कीफर आ जाता है। तो फिर जेजी पूछती है तुम कहाँ थे इतने दिन से? तो कीफर जवाब देता है लंदन, यूके एंड इंग्लैंड। तो फिर जेजी पूछती है तुम वहां पे क्या कर रहे थे? तो कीफर बोलता है मैं अपने कजन से मिला। तो फिर जेजे बोलती है तो क्लियर बताओ। तो फिर कीफर बोलता है कि ये कीजन यानी सबसे छोटा भाई कीफर का और उसके फादर के बारे में है। मैं अपने रिलेटिव से मिलने गया था ताकि कोई मेरी मदद कर दे, लेकिन सबने मना कर दिया। उसके बाद जेजे पूछने लगती है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? मुझे लगा तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। तो फिर कीफर बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारा मैसेज पहले नहीं देखा था और मैं जब देखा हूँ उसके बाद मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद उसे अंदर से ही यूरी की आवाज आती है और वो बोलता है मुझे पता था कि यूरी यहीं पे होगा। उसके बाद कीफर अंदर चला जाता है, वहां पे सबसे मिलता है, गुड इवनिंग बोलता है। उसके बाद जेजे की मॉम पूछती है ये कौन है? तो फिर वो बोलता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं मार्क कीफर वॉटसन हूँ। और फिर जाकर के वो बोलती है कि तुम भी डिनर में ज्वाइन करो हम लोग। उसके बाद वो पूछती है यूरी तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो यूरी बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉम। तो वो जेजे की मदर को मॉम बोल रहा था। कीफर मेरा भी फ्रेंड है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। कीपर भी खाने के टेबल पे बैठ जाता है और फिर एंजेलो जेजे और कीपर को एक साथ देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो कीफर? तो कीफर बोलता है कि मैं जेजे के लिए आया हूँ। उसके बाद एंडी जिससे जेजे की मॉम का शादी होने वाला है वो पूछता है कि तुम्हारे और कीफर में क्या रिलेशन है? तुम लोग बहुत ज्यादा क्लोज लगते हो। तब फिर जाकर के कीफर बोलता है कि वी आर वी आर मोर देन बेस्ट फ्रेंड बट नॉट लेस देन लवर। उस बात पे एंजेलो गुस्सा हो जाता है और जेजे पे गुस्सा करने लगता है कि क्या रिलेशन है तुम्हारा। उसके बाद जेमा और बाकी लोग सब कहते हैं कि शांत हो जाओ एंजेलो, शांत हो जाओ। तो फिर एंजेलो बोलता है मैं कैसे शांत हो जाऊं? उसके बाद एंजेलो को अचानक से एक कॉल आता है। वो कॉल उठाता है और कॉल में एरिस को कुछ हो गया है और फिर जाकर के वो चिल्लाते हुए उठता है। उसके बाद फिर जाकर के जेजे की मॉम भी परेशान हो जाती है और सब कोई जाने लगते हैं। उसके बाद फिर जेजे सोचती है कि क्या ऐसा हुआ है जिसके लिए मेरी मॉम भी एरिस के लिए परेशान हो रही है। उसके बाद जेजे बोलती है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मन में ही सोचती है। तब उसकी ग्रैंड मदर वहीं पे बैठी थी। वो बोलती है कि एरिस ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम मुझे पहले आंसर दो कि क्या रिलेशन है तुम्हारे और कीफर में। तब तक में यूरी बोलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है और हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है उसके बाद भी। उसके बाद कीफर बोलता है लेकिन इन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है ग्रैंड मदर। उसके बाद कीफर कहता है कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर से प्यार करता हूँ और यूरी के प्रेशर में वो ऐसा कर रही है। उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि जे जानती हो क्या सही है क्या गलत है, तुम एक डिसीजन अपना लो। उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर ऐसे ही बोलती है यंग पीपल दीज डे तुम लोग के कारण में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये सब होता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और इस बार 2 दिन पहले का सीन रहता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।